नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामरतन और स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल रामरतन शर्मा नॉलेज टीवी पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको राजस्थानी के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खेड़िया की दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। तो लाइनें कुछ इस प्रकार है। डूंगर जड़ती लाए जो वह सारोई जगत, पर जड़ती निज पाए रत्ती ने सूझे राजिया। इसका मतलब है कि यदि व्यक्ति के पैरों में आग लगी हो तो उसको दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि दूर किसी टीले पर आग लगी हो तो उसे तुरंत दिखाई देती है। सरलार्थ में इसका मतलब यह है कि अपने दोषों को न देखकर दूसरे में जल्दी से दोष देखने की कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है। उन्हीं के लिए कवि ने कुछ ऐसा लिखा था। बिल्कुल ऐसा ही हाल है वो अभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हो रहा है, और अभी क्या, वो हमेशा से ही ऐसा ही होता रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता रहता है। चाहे वो सीएए का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 हो, और चाहे कोरोना वायरस संक्रमण हो, वो हमेशा भारत के खिलाफ काम करता रहता है और स्वयं गलती करके भी वो भारत पर आरोप लगाता रहता है। तो कुछ ऐसी खबर अभी निकलकर सामने आई है, लेकिन इस पर जो उसको झटका लगा वो और भी दिलचस्प है। तो देखिए, अभी पाकिस्तान ने OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, यह एक संगठन है जो 57 मुस्लिम देशों का संगठन है। दुनिया में लगभग सभी मुस्लिम देश इसके सदस्य हैं, और इनका काम यह होता है कि दुनिया में इस्लामिक देशों में और अन्य गैर इस्लामिक देशों में भी इस्लाम धर्म को पालन करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करना, उनके भविष्य के बारे में चर्चा करना, या फिर उन्हें कोई तकलीफ हो रही है तो उसके बारे में चर्चा करना आदि जो काम है वो OIC में किए जाते हैं। तमाम मिडिल ईस्ट के देश से लेकर, और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री होने के कारण इसका सदस्य है। यह बहुत दुख की बात है कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन गेन करने के बावजूद भी इंडिया को इसका सदस्य नहीं बनाया गया। लेकिन खैर छोड़िए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें इसका सदस्य बनाया जाता है या नहीं। लेकिन जो खबर निकल कर सामने आई है वो ये है कि इसी संगठन में हमेशा से पाकिस्तान ने यह काम किया है कि वो भारत को कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा से इस संगठन में घसीटता रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो OIC की मीटिंग हुई उसमें भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया। अब आप में से कुछ कहेंगे कि इस्लामोफोबिया क्या होता है, तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं। इस्लामोफोबिया का सीधा सा मतलब है कि दुनिया में इस्लाम धर्म के खिलाफ जो घृणा का माहौल बन रहा है, या फिर कोई भी और माहौल बन रहा है, जिससे जो मुस्लिम धर्म है उसके बारे में कुछ गलत भ्रांतियां पैदा हो रही हो, उन्हें इस्लामोफोबिया कहा जाता है। तो OIC के अंदर पाकिस्तान ने भारत पर यह इल्जाम लगाया और कहा कि जिस तरह यहाँ पर यह मुद्दा उठ रहा है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर के मध्य यह मुद्दा उठना चाहिए और इसको UN तक हमें ले जाना चाहिए। उसने यह बात सारे मुस्लिम देशों के सामने रखी। लेकिन इस पर एक झटका जो है वो पाकिस्तान को लग गया, क्योंकि OIC में भारत का एक मुस्लिम राष्ट्र जो भारत का बहुत ही करीबी मित्र है, मालदीव ने इस आरोप को तुरंत नकार दिया और उसने कहा कि भारत है उसमें 20 करोड़ मुस्लिम निवास करते हैं, जो आबादी का 14.2% से भी अधिक है। और यह जो वक्तव्य जो आप दे रहे हो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, जबकि दक्षिण एशिया में जो भ्रातृत्व का और जो देशों में कोऑपरेशन का माहौल है वो बिगाड़ने का कार्य होगा। क्योंकि भारत में हो सकता है कुछ मामलों में जो है वो CAA के बारे में या फिर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो भारत की जो संस्कृति रही है और भारत में जो मुस्लिमों को अभी भी जो अधिकार दिए गए हैं और भारत का संविधान जिस तरह से, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसमें हमें कोई भी ऐसी बात नहीं लगती कि भारत में इस्लामोफोबिया हो रहा है।
उसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो भी ये भारत के कुछ इलाकों की बात है, न कि संपूर्ण भारत की बात है। तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। और मैं आपको बता दूं कि मालदीव है वो एक प्रॉपर मुस्लिम कंट्री है, उसमें कोई अन्य धर्म का नागरिक है वो मालदीव की नागरिकता भी नहीं ले सकता। उसे नागरिकता लेने के लिए मुस्लिम होना आवश्यक है। तो जब इतना सुदृढ़ तरीके से मुस्लिम धर्म को पालन करने वाला देश इस तरह जो पाकिस्तान जो इल्जाम लगा रहा है उसको नकारता है, तो उसके बहुत बड़े मायने होते हैं। इससे साफ पता चलता है कि भारत है वो अभी भी सबके साथ समान बर्ताव कर रहा है और धीरे धीरे जो ओआईसी भारत पर मुस्लिमों को लेकर कार्रवाई की बात करता था, उसे भी अब समझ में आने लगा है कि जो पाकिस्तान है उसका काम झूठा और फरेब की बातें करना है, उसे विकास से कोई मतलब नहीं है और उसे केवल भारत के खिलाफ काम करना है। भारत चाहे अपने यहाँ कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, पाकिस्तान का काम भारत को ब्लेम करना है। तो इससे यही समझा जा सकता है कि अब ओआईसी है वो धीरे धीरे बदल रहा है और उसमें जो भारत है उसकी भी पैठ बढ़ती जा रही है। 2016 के अंदर पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा विरोध के बावजूद ओआईसी ने भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ओआईसी की बैठक में बतौर सदस्य आमंत्रित किया था। तो इससे समझा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो भारत का विदेश नीति है उसका लोहा माना जा रहा है और अब भारत को अपने कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।